हेलो दोस्तों, एनएस बाय स्टडी पे आपका स्वागत है। और सबसे पहले दिवाली की आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। और क्लास हम लोग का रेगुलर रहेगा, तो आप लोग घर में बैठ के अपना ऑनलाइन क्लास देख सकते हैं। और आज हम लोग चैप्टर क्लास 11 का 8.1 का जो क्वेश्चन कुछ किए थे और कुछ बचा हुआ था, तो आज उसको हम लोग सारा क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो देखिए और जितना से जितना हो आप लोग शेयर कीजिए। और क्लास आप लोग को कॉन्सेप्ट के साथ सारा क्लियर किया जाएगा। आप लोग वीडियो को देखिए उसको। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बिनोमियल थ्योरम का जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें 8.1 इसमें बताए थे बिनोमियल थ्योरम यानी कि द्विपद प्रमेय कैसे बनाया जाता है और कितने जो हम लोग का कठिन जो होता है क्वेश्चन, उसको हम लोग बात किए थे कि इस बिनोमियल थ्योरम के द्वारा ही हम लोग आसान करते हैं उसको। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 तक देख चुके थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का दिया गया है x/3। क्वेश्चन नंबर 4 x/3 प्लस 1/x पावर 5 ये हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इसको बिनोमियल थ्योरम के द्वारा सॉल्व करना है। ठीक है, यानी कि हल करना है। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बात किए थे हम लोग पावर 5 है, तो कॉम्बिनेशन हम लोग का चलता जाएगा सी एन कॉम्बिनेशन 0 ए पर पावर यानी कि x/3 x/3 पावर 5 फिर प्लस 5 कॉम्बिनेशन 1 फिर x/3 पावर 4 और इंटू में 1/x प्लस 5 कॉम्बिनेशन 2 x पावर 4 x/3 पावर 3 इंटू 1/x का स्क्वायर फिर प्लस 5 कॉम्बिनेशन 3 फिर x/3 पावर 4 पावर 5 4 3। इसके बाद हम लोग का आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू फिर 1/x पावर, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 1 2 3 5 4 3 2 1। इसके बाद हम लोग का यहाँ पे बढ़ेगा फिर 1 नहीं, इसमें मिस हो रहा है हम लोग का। इसमें से हम लोग का बात करेंगे 1 2 3 फिर प्लस 5 कॉम्बिनेशन 4 x/3 पावर 2 फिर 3 इंटू फिर 1/x पावर 4 प्लस 5 कॉम्बिनेशन 5 x/3 फिर हम लोग का 2 1 था ना 1। इसके बाद हम लोग का आ जाएगा 0 इंटू फिर 1/x पावर 5। देखिए इसमें हम लोग बात क्या किए थे कि a प्लस बी पर पावर अगर n है तो n कॉम्बिनेशन 0 इंटू a पर पावर n प्लस फिर n कॉम्बिनेशन 1 इंटू a पावर n-1 इंटू b फिर प्लस n कॉम्बिनेशन 2 a पर पावर n-2 इंटू b पावर 2। इसमें आगे बढ़ते ही जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या बात किए थे, क्या n-1 n-2 यानी कि पहला पद का जो होगा वो एक एक करके घटते हुए जाएगा। ठीक है, और दूसरा पद जो होगा वो एक एक करके बढ़ते हुए जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिखे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा लंबा पड़ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बात करें तो 4 3 2
1 0। इसके बाद बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 1 2 है ना, 1 3 4 3 2 1, इसके बाद 0, सॉरी यहाँ पे ना 0, फिर यहाँ पे 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 5। ठीक है, इस तरह से बढ़ते हुए जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे इसका 1 होता है यानी कि x पावर 3 है, यानी कि x बटा x पावर 5 बाय 243 प्लस इसका कॉम्बिनेशन का बात करें, हम लोग 5 वाला कॉम्बिनेशन में क्या बताया था आप लोग को कि 1 5 10 10 5 1 इतना होगा, है ना। इसमें हम लोग बात किए थे ना कि 1 5 10 10 5 1, यानी कि पहला में 1 मल्टीपल गुणांक होना चाहिए, दूसरा में 5 यानी कि इनटू में डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग 5, और इसका x बाय x पावर 4 इनटू 3 पावर है तो कितना हो जाएगा, तीनों पावर 4 81, और इंटू 1 बाई एक्स प्लस, फिर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो 10 है ना, 10 हो जाएगा, फिर इंटू फिर x पावर 3 यानी q, और 3 यहाँ यानी कि 27, फिर इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस, फिर हम लोग बात करें यहाँ, फिर यहाँ पे कितना था 10, फिर 10 से हम लोग आएगा फिर 10, फिर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इंटू एक्स स्क्वायर बाय 9, और इंटू 1 बाय एक्स क्यूब। ठीक है, यहाँ से हम लोग का हो गया। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक हो गया, इसके बाद 2 पद बचा हम लोग का, तो 2 पद हम लोग यहाँ से लिख लीजिए 5 बाय 4 यानी कि 5 इंटू 1 बाय सॉरी एक्स पावर 1 है तो 1 बाय 3 और इंटू 1 बाय एक्स पावर 4। ठीक है, फिर प्लस ये हम लोग का क्या हो जाएगा 1, और 1 यहाँ पे बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पे भी 1 होगा यानी कि 1 बाय एक्स पावर 5। ठीक है, इस तरह से हम लोग का बढ़ते जाएगा। तो यहाँ से देखिए x पावर 5 बाय 243 प्लस यहाँ से देखिए x कट गया यानी 3 बचा, तो यहाँ पे हम लोग का बात करेंगे कि 5 बाय 81 x पावर क्यूब, फिर प्लस यहाँ से देखेंगे हम लोग तो 2 कट गया, यहाँ पे 1 बच गया यानी कि 10 बाय 27 एक्स स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ से हम लोग का 2 कट गया, इधर 1 नीचे बचेगा यानी कि 10 बाय 9 एक्स, फिर प्लस देखेंगे हम लोग तो 5 एक्स बाय 3, फिर प्लस सॉरी यहाँ से हम लोग का x कटेगा इधर भी तो यहाँ पे 3 बचेगा, तो 5 बाय 3 एक्स पावर बाय एक्स क्यूब, फिर प्लस 1 बाय एक्स पावर 5, ये हम लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लंबा पड़ता है सॉल्व करना, तो इस चीज को आप लोग अगर समझ गए होंगे, यहाँ पे हम लोग देखिए आप लोग बात करेंगे कि यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए ये वाला है ना, यहाँ पे देखिए इसका प्रथम पद वाला क्या हो रहा है n -1 n -2, यानी कि n होगा जैसे 5 हुआ तो 4 होगा 3 होगा 2 होगा 1 होगा, ऐसे करके प्रथम पद का घटते हुए जाएगा। दूसरा पद में जो दिया रहेगा b, जो हम लोग का b रहता है वो हम लोग का जैसे यहाँ 0 पावर फिर 1, इसमें पावर 1 फिर 2 3, यानी कि दूसरा पद वाला एक एक पावर बढ़ते हुए जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग देख लिए, यही चीज को आप लोग को याद रखना है। तो इसको आपको डायरेक्ट लिखने का, मान लीजिए यहाँ पे आप लिखते 5 -1, इतने क्यों लिखना जरूरी नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, जैसे यहाँ बात किए 4, यहाँ 5 4 3 2 1 हो गया क्लियर, इसके बाद 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से इसी तरह से आप लोग इसको सॉल्व कर कीजिएगा, ये आप लोग को ज्यादा करके आसानी पड़ेगा, यानी कि एक स्टेप घटेगा। ठीक है, जैसे स्टेप घटाने का मतलब क्या है, थोड़ा सा टाइम बचेगा आपके पास, यानी कि यहाँ से हम लोग देख लिए, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे और आपका आंसर क्लियर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सॉरी 5 दिया गया हम लोग का, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देख रहे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखे थे, क्वेश्चन दिया गया है x प्लस 1 बाय एक्स पावर 6, इसका सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, यहाँ से
कम्बिनेशन के तौर पे जैसे हम लोग चल रहे थे द्विपद प्रमेय का जो फॉर्मूला था उसी के आधार पे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, देखेंगे x यानी कि 6 कम्बिनेशन 0 x पावर 6 प्लस 6 कम्बिनेशन 1 x पावर 5 इंटू 1 बाय x पावर 1 फिर प्लस 6 कम्बिनेशन 2 x पावर 4 इंटू 1 बाय x पावर 2 प्लस 6 कम्बिनेशन 3 इंटू x पावर 3 इंटू 1 बाय x पावर 3 प्लस 6 कम्बिनेशन 4 इंटू x पावर 2 इंटू 1 बाय x पावर 4 प्लस 6 कम्बिनेशन 5 इंटू x पावर 1 इंटू 1 बाय x पावर 5 फिर प्लस 6 कम्बिनेशन 6 इंटू एक्स पावर 0 और इंटू 1 बाय एक्स पावर 6। ठीक है, ये हो गया हम लोग का पूरा। ठीक है, 6 तक। तो यहाँ से हम लोग बढ़ते जाएंगे, इसका गुणांक पड़े 1 तो इसका 6 हो जाएगा, प्लस इसका हम लोग बात किए गुणांक कितना 6, तो 6 हो जाएगा हम लोग को यहाँ पे एक्स पावर 5 इंटू 1 बाय एक्स प्लस फिर इसका हम लोग बात करेंगे गुणांक तो 15 और इंटू इसका x पावर 4 इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे प्लस इसका कम्बिनेशन बात करेंगे तो 20 इंटू एक्स पावर क्यूब इंटू 1 बाय एक्स क्यूब फिर प्लस इसका कम्बिनेशन बात करेंगे तो हम लोग फिर 15 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स पावर 4 प्लस फिर इसका कम्बिनेशन बात करेंगे तो 6 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स पावर 5 प्लस इसका कम्बिनेशन बात करेंगे तो 1 और यहाँ पे 1 यानी कि 1 बाय एक्स पावर 6। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बढ़ते हुए जाएंगे तो एक्स पावर 6 प्लस यहाँ से हम लोग कट गया 4, यहाँ हो गया 6 एक्स पावर 4 प्लस यहाँ से 2 कट गया तो 15 एक्स स्क्वायर प्लस ये हम लोग का एक्स की एक्स कट गया यानी कि 20 प्लस यहाँ से 2 कट जाएगा हम लोग का 2 बचेगा तो यहाँ 15 बाय एक्स स्क्वायर प्लस और यहाँ से हम लोग बात करेंगे यहाँ से एक पावर कटेगा तो यहाँ 4 बचेगा यानी 6 बाय एक्स पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स पावर 6। ठीक है, ये आप लोग का राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। कॉम्बिनेशन का जितना भी सारा हम लोग देखे बाइनोमियल थ्योरम का, बिनोमियल थ्योरम का जितना भी सारा क्वेश्चन देख रहे हैं, पावर हम लोग का चाहे 2 रहे 3 रहे 4 रहे 5 रहे, लेकिन 2 और 3 वाला खास करके हम लोग फॉर्मूला यूज कर देते हैं ना, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया तो ये फॉर्मूला लगा देते थे और उसको भी हम लोग सिद्ध कर सकते हैं बिनोमियल थ्योरम के द्वारा। हम लोग बात भी किए थे, जैसे अगर 2 है तो इसमें भी हम लोग बिनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं ना। इसका गुणांक के बारे में बताए थे आप लोग को कि 1 to 1 ये गुणांक होता है इसका, यानी कि 3 पद बनेगा इसमें और तीनों पद का गुणांक 1 to 1 होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसी तरह से सब में लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन वाला में या फिर बिनोमियल थ्योरम वाला में होता क्या है, ज्यादा जो रहता है जैसे 6 पावर हो गया तो 6 वाला में हम लोग फॉर्मूला नहीं लगा पाते हैं, इसीलिए हम लोग इस बिनोमियल थ्योरम का यूज करके उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग बात करते हैं। दिया गया हम लोग का क्या 96 का क्यूब, यानी कि 96 का क्यूब, इसको बिनोमियल थ्योरम के द्वारा हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 3 तरीका से निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो 3 टाइप से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहला टाइप बोलेगा तो 3 बार 96 96 96 गुना कर लेंगे, इससे भी आंसर आ जाएगा। दूसरी बात बोला है तो इससे हम लोग बात करेंगे कि 100 में 4 घटा देंगे तो ये a माइनस बी का होल क्यूब बन जाएगा, इसमें भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज हम लोग को यहाँ करना है तीसरा में कि बिनोमियल थ्योरम लगाएंगे, यानी कि 100 में घटाएंगे 4 का होल क्यूब। और हम बात किए थे क्या बिनोमियल थ्योरम में a प्लस बी का होता है। ठीक है, इसीलिए आप लोग इसको प्लस बनाना है, यानी कि 100 प्लस -4 पावर क्यूब। ठीक है, इस तरह से तो यहाँ पे आपका बन जाएगा a प्लस बी पावर n वाला, यानी कि बिनोमियल थ्योरम आप लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि b के जगह पे -4 लेके चलना है, सिर्फ 4 नहीं -4। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पावर 3 है तो हो जाएगा 3 कॉम्बिनेशन 0 पहला का 100 पावर 3 प्लस फिर 3 कॉम्बिनेशन 1 इंटू फिर 100 पावर 2 गुना इसका -4 पहला पावर 1 फिर प्लस फिर 3 कॉम्बिनेशन 2 100 पावर 1 और इंटू -4 पावर 2। ठीक है, फिर प्लस 3 कॉम्बिनेशन 3
100 पावर 0 और इंटू -4 पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखें 0 1 2 3, इसके बाद 3 2 1 0, है ना। हम बात क्या कहते हैं कि प्रथम पद वाला में एक एक पावर घटेगा और दूसरा पद वाला में एक एक पावर बढ़ते हुए जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, इसकी हम लोग बात करेंगे, इसका 1 हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 0, है ना। कितना जीरो हो जाएगा? 6 0। फिर प्लस इसका कम्बिनेशन का बात करेंगे हम लोग, तो यानी कि 3 2 1, यानी कि हम लोग का आ जाएगा क्या देखे थे हम लोग, 1 2 1, यानी 1 3 3 1, यानी कि 3 आएगा और इंटू 4 0, फिर गुना में हो जाएगा -4, फिर प्लस, फिर इसका हम लोग बात करेंगे तो फिर 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 हो जाएगा हम लोग का, तो यहाँ इंटू में 100, फिर इंटू माइनस प्लस, यानी कि गुना में 16, फिर प्लस इसका बात करेंगे तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे फिर 1 हो जाएगा, तो ये -4 का गुना करेंगे हम लोग, तो माइनस 4 चौक 16 चौक 64। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखें 1 2 3 4 5 6 जोड़ 4 तिया 12, यानी कि माइनस आएगा। ठीक है, माइनस आएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा हम लोग को, 4 तिया 12 और 2 4 0, फिर प्लस 16 तिया 48 100, फिर प्लस माइनस -64। ठीक है, अब ये दोनों अगर जोड़ देते हैं हम लोग, तो यहाँ से हम लोग क्या बन जाएगा, 1 0 0 4 4 8 0 0। ठीक है, और माइनस कर दें 64 जोड़ के, यानी कि 12 0 0 64 बराबर आ जाएगा हम लोग का, 0 में से 4 जाएगा, यहाँ से माइनस कीजिए तो 4 घटेगा तो 6 लिखेंगे, फिर यहाँ 9 में से 6 घटेगा तो 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पे बचेगा हम लोग को 7, है ना, फिर 7 हो गया, फिर यहाँ पे 4 में से 0 जाएगा 4 हो जाएगा, फिर हम लोग बात करेंगे 10 में से 2 जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 हो जाएगा। कितना आ गया हम लोग को, 98 9,84,736। नहीं सॉरी, मिस हुआ, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 88, यानी 8,84,736। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया हम लोग का 102 का पावर 5। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 बात करेंगे, दिया गया है 102 का पावर 5, 102 पावर 5, तो इसको क्या बना सकते हैं, 100 जोड़ 2 पावर 5, ऐसे। तो यहाँ पे इसी तरह कम्बिनेशन के तौर पर अगर बात करें हम लोग बिनोमियल थ्योरम के द्वारा, तो 5 कम्बिनेशन 0 इंटू 100 पावर 5 गुना 2 पावर 1। ठीक है, नहीं इसमें नहीं आएगा, यानी 2 पावर 0 ही रह, किसी तरह लिख सकते हैं आप लोग, यानी 5 कम्बिनेशन 1 इंटू 100 पावर 4, फिर 2 पावर 1, फिर प्लस 5 कम्बिनेशन 2 इंटू 100 पावर 3 गुना, फिर 2 पावर 2, फिर प्लस 5 कम्बिनेशन 3 इंटू 100 पावर 2 गुना 2 पावर 3, फिर प्लस 5 कम्बिनेशन 4 इंटू 100 पावर 1 गुना 2 पावर 4, फिर प्लस 5 कम्बिनेशन 5 इंटू 100 पावर 0 गुना 2 पावर 5। ठीक है, इस तरह लिख दिए हम लोग। अब यहाँ से पढ़ सकते हैं, और गुणांक तो आप लोग को पता ही है, अगर 5 पावर वाला बताए थे कि 1 5 10 10 5 1, है ना। इस तरह से कितना पद बन रहा है, देखो यहाँ पे आप लोग देखिए 1 5 5, यानी 1 2 3 4 5 6 पद बनेगा, तो 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 पद बन गए। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे इसका 1 देखें गुना, यानी पावर 5, यानी कि कितना जीरो बढ़ जाएगा हम लोग, 10,
तो 2 4 6 8 10, फिर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, फिर पावर बढ़ गया हम 2 जीरो यानी कि 4 दूनी 8, यानी ये 2 तो 4 तो 6 2 8, फिर हम लोग यहाँ पे पाव गुना 2, फिर प्लस इसका बात करेंगे हम लोग तो 10 और 10 यानी 3 यानी 2 4 6, ठीक है, फिर इंटू 2 पावर 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 10, फिर गुना ये 2 2 4, ठीक है, और गुना 2 पावर 3 का मतलब 8, फिर जोड़, फिर इसका बात करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 10 यानी 5 और 100 गुना 2 पावर 4 मतलब 16, एक पद और बचा हम लोग को, तो यहाँ पे देखेंगे इसका 1 हो जाएगा गुना यहाँ पे फिर 1 इंटू 2 पावर यानी कि 32, डायरेक्ट लिख दीजिए 32, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का 2 4 6 8 10 जोड़, फिर 5 दूनी 10 यानी 1 जीरो इसमें बढ़ेगा, तो 1 जीरो बढ़ेगा तो कितना था 4 दूनी 8 जीरो, तो 9 जीरो हो जाएगा, 2 4 6 8 9, फिर जोड़, फिर यहाँ से बात करें हम लोग यहाँ पे फिर 1 जीरो बढ़ेगा, तो यहाँ पे कितना जीरो था हम लोग का 6 1 7 यानी कि 4 पावर 2 2 4 2 6 1 7, फिर जोड़, यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे तो 1 जीरो इसमें बढ़ेगा, तो जाएगा 2 2 4 1 5 जीरो यानी 8 2 2 4 1 5, फिर 16 पंचे 80, 1 जीरो बढ़ेगा यानी 8 1 2 3, फिर जोड़ 32, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसको जोड़ते हुए जाइए, देखिए कितना पद है 1 2 3 4 5 6, 6 पद बन गया, तो 6 पद बन गया, हम लोग बात करेंगे अगर 32 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 32 यानी कि 32, इसके बाद हम लोग देखेंगे तो यहाँ से 0 का 0 हो जाएगा और 8 हो गया, फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कितना हो गया 1 2 3 4 तक हो गया, फिर 0, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, कितना था 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ तक हो गया, 4 के बाद फिर हम लोग का बचेगा 0 8, तो 0 8 1 2 3 4, फिर 0 और 8, ठीक है, तो 0 8 फिर 0 4, तो ये कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो 0 और 1, अब इसमें जोड़िए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का देखिए आंसर हो गया, ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जितने सारे आपका बुक में दिया गया है सारे क्वेश्चन वैसे टाइप का है, और इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जैसे हम बात किया आपसे 7 नंबर, तो 7 8 भी वैसा टाइप का है, 8 9 भी वैसा टाइप का है, 10 और 11 और 12 और 13 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन पड़ जाता है, इसके वजह से थोड़ा सा हम लोग धीरे धीरे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए।